मैं भी मुसलमान हूँ, कश्मीर का हूँ। मैं राहुल को बताना चाहता हूँ, उस पपुआ को बताना चाहता हूँ, तब तानाशाही नहीं थी जब हमारे सीने पे आपने पीला झंडा रखा था। तब तानाशाही नहीं थी जब आतंकवादी घुस के हमारे कश्मीरी भाइयों को मार रहे थे। तब तानाशाही नहीं थी। और तब तानाशाही नहीं थी जब पंडित भाइयों को, हिंदू भाइयों को कश्मीर से भगाया गया था। तब तानाशाही नहीं थी। और आज तो पार्लियामेंट में बैठ के कोई ओहदा मिलके तू कुछ भी बोलेगा, हम सह लेंगे। तो नहीं आपके को लहराया वहां पे? डरते हो क्या मुसलमानों से? सर हो जाएगा ये डर है आपको? याद रखना राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी जब जब नफरत के बीज संसद के अंदर बीजारोपण करेगी तो बेटा पौधे भी तुम्हें नफरत के पैदा मिलेंगे। हिंदुओं की भाषा न नफरती है, न नफरती बोलते हैं, न असत्य भाषा बोलते हैं। हिंदू हमेशा गर्व का प्रतीक रहे हैं। अरे हिंदुओं, हम वो हिंदू है जो गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। अगर राहुल गांधी इतना ही पवित्र था तो लहराता ना किताब संसद के भीतर। हम भी देखते राहुल गांधी कितना बड़ा राजनेता है। एक बात बताइए, अभी राहुल गांधी ने इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दी है हिंदुओं को लेकर, उस पर आपको क्या कहना है? देखो, पहले ही भाषण में उसने, देखो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ पत्रकार साहब, ये तो उनका पहला नहीं है, ठीक है। ये 70 सालों से उनके जितने भी पुश्ते बदले हुए हैं ना सरकार में, ये तो उनका रोज का खेल है, समझ रहे हो मेरी बात। और मैं उनको बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले पार्लियामेंट हाउस न के लिए बना है, ना हिंदू के लिए बना है, ना सिख के लिए बना है। वो बना है देश की सुरक्षित और देश को बुलंदी पे लेने के लिए। तो वो और गीता, बाइबल सब उसको मुझे समझ ही नहीं आ रहा लाता क्यों है वहां पे उसको, क्योंकि उसको पता ही है उसके बगैर में कोई बात नहीं कर सकता। उनका काम है हिंदू मुस्लिम कराना, समझ रहे हो मेरी बात? लगता है लड़ाई करवाना चाहते हैं। बात है, लाखों हिंदू को, करोड़ों हिंदू भाइयों को दिल पे ठेस पहुंचाई है। बोल रहा है कि जो बोलेगा कि मैं हिंदू हूँ वो हिंदू है, ये हिंदू है। मैं तो वो शब्द यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसी के मुंह से वो शब्द अच्छे लगते हैं। पहले तो मुझे उसका बारे में पता ही नहीं, धर्म कौन सा है उसका। नॉलेज, अगर वो ज्ञानी बाबा बना हुआ है, उसको कुरान के बारे में नॉलेज है, उसको गीता के बारे में नॉलेज है, कि उसको बाइबल के बारे में नॉलेज है। वो अगर ज्ञानी बाबा बन चुका है तो पार्लियामेंट में क्या कर रहा है, इस देश में क्या कर रहा है, तो पॉलिटिक्स में क्या कर रहा है? कहीं जंगल में जाके अपने उसको वो साधु बन के बैठो, कहीं पे पीर बन के बैठो। ऐसा थोड़ी होता है कोई हिंदू मुस्लिम की बात करेगा कभी भी। अरे दूसरी बात करो, देश के लिए बात करो। तो उनका यही रोल है। वो ये तो 70 सालों से करते आए हैं। वो ये उनका नया नहीं है, क्योंकि ये मतलब वो बोलते हैं ना, जैसा बाप वैसा बेटा। आपको मतलब ऐसा लगता है कि ज्यादातर हिंदुओं को ही टारगेट करते हैं, सिर्फ हिंदुओं को ही? अरे चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, देश के नागरिक को किसी को भी टारगेट करे हम चुप रहेंगे। किसी के धर्म पे भी उंगली उठा के हम चुप रहेंगे। इसका मतलब मैं मुसलमान हूँ, इसका मतलब मैं चुप रहूंगा। हिंदू भाई पे उंगली उठा के मैं चुप रहूंगा? अरे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है इस देश में, ना हमें चाहिए। इसीलिए तो थप्पड़ मार के निकाला इस देश से लोगों ने, तो विपक्ष में भी नहीं आया। आप क्या कहना चाहेंगे सर? राहुल गांधी ने इतना बड़ा बयान दिया है, हिंदुओं को लेके इतनी सारी बातें कही हैं, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हिंदुओं का वोट लेके हिंदुओं को हिंसक बोलते हैं ये राहुल गांधी। और ये राहुल गांधी की कांग्रेस वही पार्टी है जिसने पिछले 60 वर्षों तक भारतवर्ष के ऊपर राज किया। ये कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जिसने हिंदुओं का वोट लेकर भारतवर्ष के ऊपर 60 वर्षों तक राज किया। और हिंदुओं के वोट लेने के बाद हिंदुओं को हिंसक बोलना, ये राहुल गांधी की उसको हिंसक चरित्र को दर्शाता है। राहुल गांधी की भाषा हिंसक है, राहुल गांधी का चरित्र हिंसक है, राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज हिंसक है। आप लोकसभा का जो सदन चल रहा था उस टाइम पे, आप वहां पर फोटो लेके जाते हो महादेव जी की। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से, सावन में आप मांस खाते हो, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे महादेव जी की फोटो हाथ में उठाने की? हमारा लोकतंत्र के मंदिर के अंदर इस तरह से छाया चित्र दिखाना है संवैधानिक है, लेकिन आप लेके जाते हो गुरु नानक देव जी का लेके जाते हो, महावीर जी का लेके जाते हो। तो क्या आपके लिए जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म यही बचा है? इस्लाम धर्म कहाँ है भाई? इस्लाम धर्म के लिए आपने क्यों नहीं आपके को लहराया वहां पे? डरते हो क्या मुसलमानों से? सर हो जाएगा ये डर है आपको? हिंदुओं को, हिंदू हिंसक नहीं है, हिंदू सहिष्णु है। इसलिए हिंदू बोलता नहीं है, हिंदू सारी चीजें सहन करने वाला सहनशील व्यक्ति के, सहनशील धर्म के ऊपर आप कुछ भी आक्षेप लगा
आप कुछ भी उनके ऊपर बरगला दोगे। अगर राहुल गांधी इतना ही पवित्र था तो लहराता न उनकी किताब संसद के भीतर। हम भी देखते राहुल गांधी कितना बड़ा राजनेता है। राहुल गांधी एक परिपक्व नेता है और मैं आज भी मुसलमानों से अपील करता हूं भारतवर्ष के, इस कांग्रेस पार्टी को लात मार के देश से बाहर निकालो और इस राहुल गांधी जैसे अपरिपक्व नेता को संसद से लात मार के बाहर निकालो जो देश में दंगे भड़काना चाहता है। लोकसभा स्पीकर बैठे हुए हैं, इसको सदस्यता उसी समय पे इसकी समाप्त करनी चाहिए थी, लेकिन आप चैप्टर देखते हो कौन से अध्याय में लिखा है। अरे आप लोकसभा के स्पीकर हो, आपके सारे चैप्टर आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए इस चीज का। कोई भी कुछ भी बोल देगा वहां पे आप छूट देते रहते हो बोलने। क्या कह रहे हो आप बोल रहे हो सर कि मुसलमानों से मैं अपील करता, मैं भी मुसलमान हूँ, कश्मीर का हूँ। मैं राहुल को बताना चाहता हूँ, उस पपुआ को बताना चाहता हूँ, तब तानाशाही नहीं थी जब हमारे सीने पे आपने पीला झंडा रखा था। तब तानाशाही नहीं थी जब आतंकवादी घुस के हमारे कश्मीरी भाइयों को मार रहे थे। तब तानाशाही नहीं थी। और तब तानाशाही नहीं थी जब पंडित भाइयों को, हिंदू भाइयों को कश्मीर से भगाया गया था। तब तानाशाही नहीं थी। और आज तो पार्लियामेंट में बैठ के कोई ओहदा मिलके तू कुछ भी बोलेगा हम सह लेंगे। अरे 140 करोड़ लोग वासी यहाँ पे बैठे हैं और तुझे इस देश से निकालने वाले हम लोग हैं और तुझे हम कभी इस देश में टिकने नहीं देंगे। और आप मुसलमान या हिंदू किसी भी बात करोगे ना, अरे पार्लियामेंट मुझे बता बना किस लिए है? वो बार बार पहले जब पहला भाषण था तब भी हिंदू मुस्लिम, आज कल दूसरा भाषण था, आज अभी का देखो लाइव देखो अभी भी वही बातें कर रहा है। तो कुछ भी हो हिंदू ओवैसी जैसे लोग फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं वहाँ पे। क्या हमारी भारत की संसद पाकिस्तान के नारे, चीन के नारे, जापान के नारे, फिलिस्तीन के नारे लगाने के लिए बनी हुई है? ओवैसी जय हैदराबाद नहीं बोलता है, जय भारत माता की नहीं बोलता है। चल जय माँ भारत माता की बोलना है, ऐसा कहीं नहीं है कि मुसलमान भाई नहीं बोलते। अरे गर्व से बोलना चाहिए, भारत में रहते हैं, भारत का खाते हैं, भारत की भूमि हमें इतना कुछ देती है, भारत के अंदर इतने खनिज पदार्थ है कि हर व्यक्ति का जीवन सुगमता से चल रहा है। और ये राहुल गांधी जैसे लोग नफरत के बीज बोते हैं। याद रखना राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी जब जब नफरत के बीज संसद के अंदर बीजारोपण करेगी तो बेटा पौधे भी तुम्हें नफरत के पैदा मिलेंगे। हिंदुओं की भाषा न नफरती है, न नफरती बोलते हैं, न असत्य भाषा बोलते हैं। हिंदू हमेशा गर्व का प्रतीक रहे हैं। अरे हिंदुओं हम वो हिंदू है जो गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं। और मैं उस कांग्रेस पार्टी को, खासकर इंडिया गठबंधन को मैं बोलना चाहता हूं, जो आपने कल भाषण दिया 140 करोड़ लोग आज जाग गए हैं और तुम्हें 3 दिन या 4 दिन, 1 हफ्ते के बाद कांग्रेस खोजो यात्रा निकालनी पड़ेगी और इंडिया खोजो यात्रा निकालनी पड़ेगी। ये 140 करोड़ देश की आवाज है और हम चुप नहीं बैठेंगे। हमें भड़क है और हम उसको यहाँ पे जगह नहीं देंगे। हमें इस देश के उन लोगों की जरूरत नहीं है। एक बात बताइए मैम, राहुल गांधी ने जिस तरीके से अभी हाल ही में बयान दिया है उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, राहुल गांधी तो बेबुद्धि का इंसान है बेटा, ठीक है। और वो जो बयानबाजी करता है, हम तो कहते हैं उसको कोई माने, तवज्जो नहीं रखना चाहिए। लेकिन यदि वो अब इस समय पे जैसे सांसद के उसमें रूप में बैठ करके जो है वो बोल रहा है, तो इसके ऊपर जो है मुकदमा दायर हो जाना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा दायर हो जाना चाहिए। क्योंकि ये देश को बैठकर उस सांसद की गरिमामयी सीट पे बैठ करके देश को जो है वो भड़काने का काम कर रहा है, देश के लोगों को भड़काने का काम कर रहा है, देश में विद्रोह पैदा करने का काम कर रहा है और यहाँ एक कत्ले आम की तैयारी कर रहा है कि देश के अंदर जो है कत्ले आम शुरू हो जाए। आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी केवल हिंदुओं पर ही बात करते हैं? राहुल गांधी हिंदुओं पे कब बात करता है? जब अगर हिंदुओं पे वो बात कर रहा होता, मतलब उनके खिलाफ ही बात करते हैं? बिल्कुल उनके खिलाफ वो ही नहीं करते, सिर्फ बात करते नहीं, ये लोग करते भी हैं। हिंदुओं के खिलाफ का काम भी ये लोग करते हैं। ऐसा नहीं है। आज 70 सालों में क्या हुआ, किन हिंदुओं के फेवर का काम हुआ? कितने जो है आप ये सोचिए मंदिरों को जो है तुड़वा करके मस्जिदें बना दी गई, कितना क्या क्या चीजें नहीं हुई हैं, कितना जो है आप ये राजस्थान के अंदर जाकर के देख लीजिए, एक जो है कोई बहुत अच्छा सा मंदिर था, उस मंदिर को जो है वो करके तुड़वाया भी नहीं है, उस पे से जो है वो हटा के सबको भगा दिया गया और वहां पर जो है उस मंदिर के अंदर जो है उन्होंने जो है मदरसा बना दिया।
मदरसा बना दिया और मस्जिद भी, नमाज भी अदा होती है और मदरसा भी वहाँ पे बन गया है। ये सब क्या तरीका है? अगर आप लोग खुद को हिंदू कहते हो तो हिंदू का मतलब होता है एक सनातनी हिंदू आप भी हो। भारत के अंदर रहने वाला हिंदू सनातनी हिंदू है, वो कोई भी हो, वो चाहे ये जितना मुस्लिम है, आपको बता रहे हैं जो दंगे फसाद वाले लोग हैं, ठीक है, ये लोग खुद जो है एक शिया लोगों को छोड़ करके, शिया लोग ये इन हरकतों में पड़ते भी नहीं ना, वो दंगे फसाद करते हैं, ये ज्यादा दूसरे लोग करते हैं। और उनकी रही बात है तो वो लोग दंगे करते करते यहाँ तक का करते हैं दंगे कि उन लोगों को मैं आपको क्या बताऊं कि ये भूल गए कि मैं आज जो दंगे कर रहा हूँ, मैं भी किसी समय पे जो है हिंदू था, मैं भी किसी समय सनातनी हिंदू था, मेरे परदादा और उनके भी परदादा लोग जो है हिंदू थे, जिनको जो है जब मुगलों का शासन हुआ है तो कोड़े मार मार करके जो है हिंदुओं में कन्वर्ट करा गया। और उसके बाद जब अंग्रेजों का शासन आया तो अंग्रेजों ने जो है कोड़े मार मार करके बुरी तरह से क्रिश्चियन बनाया। तो जितना इस समय पे हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ था, जितना हिंदू क्रिश्चियन में कन्वर्ट हुआ, ये सारा हिंदू जो है ये सब बनाए हुए लोग हैं। चलिए, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, जो भी हाल ही में राहुल गांधी का बयान है उस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैम बिल्कुल सही बोला है, राहुल गांधी ने कहाँ झूठ बोला ये तो बता दीजिए। उसने एक हिंदुत्व को जगाने का काम किया है, ठीक है, उसने बोला है कि हिंदू हिंदू विरोधी है, ठीक है, विरोधी है। अब एक चीज बताइए, उनको ये भी बोलना चाहिए ना, मुसलमान है वो आतंकवादी है, इस पे भी थोड़ी सी टिप्पणी दे देते। उनको ये भी बोल देना चाहिए जो क्रिश्चियन है, जो उन्हीं की जाति के हैं, उनको ये भी बोल देना चाहिए वो भी विरोधी है। किस्तें महिलाओं की उत्तर प्रदेश की, जिन महिलाओं ने राहुल गांधी अखिलेश यादव को वोट दिया था, ये 8,500 रुपए की किस्त है उनके लिए कि हिंदू हिंसक होता है। और हालांकि ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं के लिए हिंसक बोला हो। सन 2010 पी चिदम्बरम जो इनके पार्टी के गृह मंत्री रह चुके हैं, ठीक है, उन्होंने भी भगवा आतंकवाद का शब्द से हिंदुओं को नवाजा था। और भी मैं आपको बताता हूँ, महाराष्ट्र के सीएम और 1 दिसंबर 1998 को बने थे सीएम और सन 2003 तक सीएम रहे। उन्होंने हिंदुओं को आतंकवादी बोला था, आतंकवाद से हिंदुओं को नवाजा था। तीसरा बताता हूँ, सुशील कुमार शिंदे जो कि 15वीं लोकसभा संसद के सदस्य रह चुके हैं, उन्होंने भी हिंदुओं को आतंकवाद कहा है। दूसरी चीज, चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी को भगवान से तुलना करी जाती है, तो ये नया नहीं, ठीक है, ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के लिए चाहे वो आतंकवाद का नाम दे। बाकी मैं एक बात हिंदुओं से जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आज हिंदू मुस्लिम भाईचारा है तो वो भाईचारा रोडों पे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वो भाईचारा क्यों नहीं दिखाई देता जब कोई किसी के धर्म पे उंगलियां उठाता है? अगर एक हमारी बहन अगर ये कह दे, किताबों की 2 लाइनें पढ़ दे तो सर के नारे लग जाते हैं उसके। और राजस्थान और महाराष्ट्र में ये घटनाएं देखने को मिल जाती हैं, देखिए ना मैडम, कन्हैया कुमार, उमेश पाल दिखती है ना, मगर अब वो घटनाएं यहाँ देखने को नहीं मिलेंगी। हम चाहते भी नहीं ऐसा कुछ हो, क्योंकि हिंदू बहुत सहनशील है। अगर आज हिंदू को आप देखिए, राहुल गांधी ने हिंसक बोल दिया, हिंदू शांत है। राहुल गांधी अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री बन जाता तो एक तो हम लड़कियां सेफ नहीं रह पाती। मोदी के राज में, मोदी 10 साल से है, हम लोगों को मतलब एक अपनी अंदर एक शक्ति मिली है काम करने की, वर्क करने की, हम हर जगह से सेफ हैं। कांग्रेस सरकार थी, हम कहीं से सेफ नहीं थे। आए दिन ये हो रहा है, लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, लड़कियां रात में नहीं जा सकती हैं। और रही बात महंगाई और नौकरी की, अगर आप डिजर्व करते हो, आप अगर जॉब के लिए डिजर्व करते हो तो आपको जॉब मिलेगी। आप 12th पढ़े हो, आपको जनवरी की स्पेलिंग नहीं आती है, आप टीचरिंग लाइन में जाना चाहते हो, किसका भविष्य खराब करोगे? ना तो आप अपना भविष्य बना सकोगे, ना ही टीचर, ना ही बच्चों का, स्टूडेंट का। तो किस चीज़ की आप नौकरी मांगते हैं? महंगाई हो गया, मानते हैं महंगाई हो गया, लेकिन महंगाई सिर्फ राशन महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया, हर चीज़ तो महंगा हो गया। हम अगर कुछ वर्क करते तो हम भी तो अपनी सैलरी महंगी करते हैं, हम भी अपनी सैलरी महंगी। एक अगर हम किसी प्लम्बर को बुलाते हैं कि आप
कुछ एक वॉशिंग मशीन ठीक कर दीजिए। पहले के समय में प्लम्बर आता था 50 रुपए लेता था, 20 रुपए, आज वो 500 रुपए 1000 रुपए लेकर के जाता है। वो भी तो महंगा है। जब वो महंगा होगा तभी तो हम महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगे। हम महंगाई कहीं से महंगी नहीं है। मोदी से बहुत ज्यादा सहमत है और मोदी को ही सपोर्ट करेंगे। हम तो कहेंगे मोदी ही रहना चाहिए। जब तक है तब तक हमारी भी उम्र उनको लगे और वो ही बनना चाहिए प्रधानमंत्री। देखिए मैडम जी, बछड़ा छोटे बच्चे 2 गाय का दूध पिए, बड़े हो गए बैल बनता है, तो ये हो गया बैल। इसका दिमाग हो गया कुछ भी कह सकता है, पागल और कुछ भी कह सकता है। ये तो कभी प्रधानमंत्री बनने वाला है नहीं। ये दिमाग हो गया इसका पागल, इसलिए ये हो गया बेकार। ये जाके कराए अपनी जांच डॉक्टर बरेली में पागल खाना। आप क्या कहना चाहोगे? मैम मैं तो बस एक ही बात कहना चाहूंगा राहुल गांधी पे कि राहुल गांधी है बेवकूफ, ठीक है। और दूसरी बात, राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं बहुत ही सही बयान दिया है। उसका बयान दिया? हाँ सही बयान दिया है। कारण है उसका उन दोगलों के लिए सही बयान है जो लोग खुद को गालियां सुनने के बाद भी 10-10 ब्लेम सुनने के बाद भी ऐसे ब्लेम कि हिंदू जाते हैं मंदिरों में लड़कियों को छेड़ने, 5000 संतों को मरवा दिया इंदिरा गांधी ने, 70 लाख हिंदुओं की नसबंदी करा दी। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी को जो वोट देते थे उनके लिए ये करारा जवाब है। उनको ये औकात दिखाया है राहुल गांधी कि भैया आप कितने भी समर्थन कर लो, हमारा हम उन्हीं के है। और जहां तक रही बात राहुल गांधी के हिंसावादी की, तो मैं वैसे तो वो है फिरोज खान का पोता, डीएनए टेस्ट करोगे तो पता चली जाएगा क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर आप उसके मतलब उसके कहने के तौर पे देखें तो वो गांधी है, यानी कि ब्राह्मण। तो ब्राह्मण तो खुद हिंदू होते हैं। अगर ब्राह्मण हिंदू होते हैं तो सबसे पहला हिंसावादी वो है, ठीक है। 70% एमपी, 70% सांसद उसके जो है सारे हिंदू हैं, ठीक है। इसके मतलब उसके सारे नेता हिंसावादी हैं, ठीक है, सारे हिंसा करते हैं। तो इस तौर पे इसलिए मैं कह रहा हूँ, बात ये है ना मैम, हिंदुओं को ये क्यों बार बार टारगेट करता है? हिंदू है सेकुलर, हिंदुओं को ये कितना भी टारगेट कर ले, इसको पता है कि हिंदू आटा चावल गेहूं इसके लिए साले बिक जाएंगे हमेशा, ठीक है। इनको बस फ्री का चाहिए। हिंदुओं को कोई मतलब नहीं है, धर्म से कोई मतलब नहीं है, मेरे बारे में क्या बोल रहा है उससे कुछ मतलब नहीं है, बस इनको बस फ्री का चाहिए। सर आपको क्या लगता है राहुल गांधी ने जो भी बयान दिया उस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ, जो कह रहा हूँ गलत कह रहा है। गलत कह रहे हैं आपको लग रहा है? बिल्कुल गलत है। मुझे एक बात बताइए, आपको लगता है कि अब जनता जो है वो जाग चुकी है, अब जनता सोई नहीं है? जनता जाग चुकी है, जाग के इतना वोट नहीं पाते। जो 99 सीटें पा रखे हैं कांग्रेस ने, इतनी सीटें नहीं पाते। जनता बेवकूफ है हमारे देश की। आपको अभी भी ऐसा लगता है कि जनता पूरी तरीके से जागरूक नहीं है? जागरूक नहीं है, बिल्कुल नहीं जागरूक। और जो राहुल गांधी इतने बड़े बड़े बयान देते हैं कभी हिंदू को लेकर, और मेनली जो है वो हिंदुओं को ही टारगेट करने की कोशिश करते हैं, उस पे आपका क्या कहना है? आप कल सांसद में देख लीजिए, भोलेनाथ की फोटो दिखाए, सिख की दिखाए, ईसाई दिखाए, ठीक है, इस्लाम की फोटो दिखाई उसने नहीं ना, नहीं दिखाई। क्यों नहीं दिखाई? मतलब शिव जी की दिखाई। मुसलमान साहब तुम गुमराह कर रहे हो, उनसे वोट ले रहे हो, उन्हीं को बेवकूफ बना रखे हो। इसलिए देश को गुमराह करने में महामाहिर आदमी है पप्पू हमारा। पप्पू वहाँ घटिया इंसान आदमी है, इसलिए घटिया नेता कोई नहीं है देश का। आपको लगता है राहुल गांधी हिंसावादी है? हिंसा होती है, बिल्कुल है। उसके जितने सांसद आज देख लीजिए, कोई अच्छी बात कही देश के लिए आज तक नहीं कही। उसके अध्यक्ष देख लिए खड़गे हैं, कोई भी है, आज तक देश हित के बारे में कभी नहीं सोचा, न बोलते हैं इस बारे में। देश का बेड़ा गर्क करने में लगे हुए, लगे रहेंगे हमेशा ही। 60 सालों से ही करते आ रहे, करते रहेंगे।